दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर है और यह खबर आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह खबर जुड़ी हुई है उस प्रधान सेवक से, उन साहिब से जिन साहिब की तरफ गोदी मीडिया के कैमरे बार बार उनका मुंह ताकते हैं, उनके इशारे पर इधर नाचते हैं, उनके इशारे पर उधर नाचते हैं। जी हाँ, जुड़ी हुई खबर इसलिए भी है क्योंकि यह खबर है ही चौंकाने वाली और ये भक्तों को सदमा देने वाली खबर है। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खबर है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह खबर पता चल गई हो, लेकिन इस खबर पर अपना अपना नजरिया, अपना अपना ढंग दूसरा होता है। मैं अपना नजरिया इस खबर पर पेश करूंगा, लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता में 22% की गिरावट आई है कोरोना के कारण। यह दावा किया है एक अमेरिका की पत्रिका ने और सत्य में छपा है ये न्यूज़ अभी कुछ देर पहले, और कुछ देर पहले और जगह छपा है मोदी जी के बारे में ये कि उनकी लोकप्रियता में काफ़ी भयंकर कमी आई है। और ये दावा जो है अमेरिकी संस्था का दावा है, 2019 के मुकाबले पीएम मोदी की लोकप्रियता में 22% की गिरावट आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के चर्चित नेताओं में से एक हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 150 देशों को वैक्सीन भेज दी बिना अपने देश के लोगों की चिंता किए हुए। इतना बड़ा तपस्वी आदमी, इतना बड़ा त्यागी प्रधानमंत्री शायद ही किसी देश के नसीब में लिखा हो। दोस्तों उनको फॉलो किए जाने, जिनको फॉलो करते हैं ट्विटर पर, वो भी एक रिकॉर्ड है। उनको फॉलो करते हैं ट्विटर पर, काफ़ी सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। लेकिन भारत में फैली कोरोना महामारी की दौरान नरेंद्र मोदी जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि 2019 की अपेक्षा 22% की गिरावट आई है। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सितंबर 2019 से लेकर अब तक 22% की कमी हुई है। इस हफ्ते पीएम मोदी की रेटिंग 63% रही है, जो कि अप्रैल की तुलना में 22 पॉइंट कम है। इस सर्वे में बताया गया है कि भारत में आई कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप के कारण ज्यादातर महानगरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आ चुकी है। देश की जनता का विश्वास उनके प्रति अब उठता चला जा रहा है। इस सर्वे में 59% लोगों ने यह माना है कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार कोरोना महासंकट से निपटने में असरदार नहीं रही और ना अच्छा काम कर पाई। माना जा रहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बुरा पड़ेगा। गौरतलब है अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं, और ऐसे समय भी आया है जहां पर विदेशी मीडिया में थुक्का फजीती हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, विदेशी मीडिया सवाल कर रहा है। एक तरफ जहां मोदी जी की हजामत और मेकअप करने का काम गोदी मीडिया को सौंप दिया गया है, लेकिन विदेशी मीडिया है कि मानता ही नहीं। पता नहीं कौन सी टूल किट से जुड़ा हुआ है, पता नहीं राहुल गांधी या कांग्रेस ने उनको कौन सी गोली खिला दी है जिससे प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में वो सारी खबरें छाप देता है, वो तस्वीरें भी दिखा देता है शमशान की, जो नहीं दिखानी चाहिए किसी भी देश के मरते हुए लोगों की। ऐसा कहीं होता है भला? लेकिन यहां तो दिखा दी जाती हैं। और यहां टेलीग्राफ में एक आज का एक हेडिंग आता है जिसमें कहा जाता है कि द गंगा मां ने खुद नंगा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के इरादों को कि वो अपनी इमेज चमकाने में व्यस्त रहे। दूर दूर तक छितरी हुई लाशें, प्रयागराज में रेती में दबी हुई लाशें, जिनके बारे में मीडिया जो है एक पॉजिटिविटी बनाना शुरू कर देता है। उसके बारे में कहा जाने लगता है कि ये डेड बॉडी तो पहले भी आती थी, पहले दबा दी जाती थी, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके पास लकड़ी के पैसे नहीं होते थे। औसतन ये एक लगाया जाता है कि मान लीजिए जो आंकड़े हैं सरकार के वो 300 से 400 के आसपास हैं। अगर मान लीजिए 75 डिस्ट्रिक्टों में 5 मौतें रोजाना होती हैं, तो क्या किसी डीएम के पास या सरकार के डीएम के पास 5 लोगों के दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी लायक पैसा नहीं है? क्या इतना फंड डीएम के पास नहीं है? भले ही ब्लैक करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सरकार के उन डॉक्टरों के पास आ जाती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के पास आ जाती हूँ जो अपना मनमानी राग अलापते हों। दोस्तों इस रिपोर्ट ने जहां भक्तों को एक सदमा देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मट्टी पलीत करने में उसी के नेता कम पीछे नहीं रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मध्य प्रदेश में भी दवाएं जो हैं ब्लैक करते हुए पकड़े जाते हैं, जिससे मोदी जी की छवि को और नुकसान पहुंचता है। साथ ही मीडिया जो है, विदेशी मीडिया एक तरफ जहां पीछे पड़ा हुआ है उनके, तो दूसरी तरफ बीजेपी में उनका जो है एक तरह से इंटरनली जो वो बोलते हैं विरोध सा शुरू हो गया है। अब आप सोचेंगे कैसा विरोध शुरू हो गया? विरोध इस तरह से शुरू हो गया है कि बड़े बड़े वो लोग जिनको इन्होंने कोरोना की लड़ाई में अपने साथ शामिल किया था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम को छोड़कर भाग रहे हैं।
ये आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने किसी की सुनते नहीं है, ना किसी की चलने देते हैं। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट, जिसकी मेकअप करने की कोशिश में गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी एक झूठी टूल किट को लेकर के आ गई है, जिस टूल किट में पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितना झूठ छुपा हुआ है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये आंकड़े सही हैं कि 22% की बाकी गिरावट हुई है या और भी कुछ बाकी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज गुजरात का दौरा किया, ताऊते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया, लेकिन क्या इतने भर से? लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए शाम होते होते कि अगर गुजरात में तूफान का सर्वे कर सकते थे तो क्या कोरोना के लोगों से मिलने का सर्वे नहीं कर सकते थे? क्या उन शमशानों में नहीं जा सकते थे, गंगा के किनारे, जिस गंगा माँ को अपना माँ कहते हैं और खुद को बेटा? तो क्या इस बेटे को उन शमशान घाटों में जाकर के उन लोगों का दर्द नहीं देखना चाहिए था जिनको बिना दाह संस्कार के रेती में दबा दिया गया? क्या एक प्रधान सेवक होने के नाते जिन्होंने वादा किया था कि मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं, क्या उस सेवक को अपनी उस जनता की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या उस जनता के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो ऑक्सीजन के बिना मर गए, जो दवा के बिना मर गए? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ऐसे ऐसे नमूने हैं, ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो वाकई में चौंका देने वाले होते हैं। सबसे बड़ा फैसला आईसीएमआर की तरफ से लिया जाता है, जहां पर कोरोना के बारे में नए नए गाइडलाइंस रोजाना शुरू किए जाते हैं, रोजाना बताए जाते हैं। कभी प्लाज्मा को जरूरी बताया जाता है, कभी प्लाज्मा थेरेपी को फेल कर दिया जाता है। समझ में नहीं आता, मरीज भी कंफ्यूज हैं, डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या? लेकिन एक और डर पैदा हो जाता है, और डर ऐसा पैदा हो जाता है जिसको बोला जाता है फंगस, काला फंगस। इस पर भी मैं खुलासा करूंगा, लेकिन फंगस तो प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को लग गया है कोरोना की वजह से। भले ही कोरोना उनको ना हुआ हो, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, सलामत रहें, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी उन्हें समझना चाहिए था। भले ही शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार चुप हो और ना बोल रही हो, लेकिन उन टीचरों की मौतें जो चुनाव ड्यूटी के दौरान लगाई गई, उसका पाप किसके सिर जाएगा? जिस नरसंहार की बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहे थे, उसका पाप किसके सर जाएगा? वो पाप क्या किसी की लोकप्रियता को कम नहीं करेगा, या लोकप्रियता को बढ़ा देगा, या जितनी कोरोना से मौतें हुई हैं उनके डिसमैनेजमेंट को ये गोदी मीडिया मेकअप करके, द्वारा से परोस करके ये हेडलाइन बनाएगा कि मोदी जी मोर्चे पर डटे हुए हैं, जैसे कि सारे के सारे कोरोना वॉरियर्स शायद कहीं चादर में मुंह छुपा करके सो गए हैं। इलाज भी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन शमशान घाट में मोर्चा संभाले हुए ना प्रधानमंत्री मोदी दिखते हैं, ना उनके कारिंदे दिखते हैं, ना उनकी पार्टी के लोग दिखते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार तो किया जाता है, परेशान तो किया जाता है, लेकिन मोदी जी की पुलिस उनको भी पकड़ लेती है। पोस्टर लगाने पर लोगों के खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं सेंट्रल विस्टा पर, विदेशी मीडिया सवाल उठाता है सेंट्रल विस्टा पर। हालांकि एक झूठा ढोल लेकर के टूल किट का भारतीय जनता पार्टी सियासत के बाजार में निकल जाती है। एक भी संबित पात्रा का या भारतीय जनता पार्टी के नेता का कभी भी कोरोना के बारे में कोई बयान आपने सुना? क्या कोई संवेदनशील बयान आया? संबित पात्रा का आया, या स्मृति ईरानी का अमेठी में मारे गए 20 लोगों के लिए श्रद्धांजलि का कोई ट्वीट आया, या कोई उनका आदमी वहां पर पहुंचा, या उनके बारे में परवाह की, या स्मृति ईरानी अमेठी में कोविड अस्पताल बनवाते हुए देखी गई, या संबित पात्रा उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या कहीं दिखाई दिए, या वो नेता जो जवानी जंग यहां पर लड़ रहे हैं, और जो नेता सीधे एसी रूम में बैठ करके देश की किस्मत का फैसला ले रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी मारे जाते हैं कोरोना से, उनको बेड तक नसीब नहीं होते हैं। उनकी बात छोड़िए, मोदी जी के भक्त भी शहीद हो जाते हैं। अब इसीलिए लगता है कि लोकप्रियता में जो गिरावट बताई गई है 22%, मुझे लगता है ये गिरावट कुछ ज़्यादा होगी, शायद कम बताई है इस डर से कहीं केस ना हो जाए। बाबू, थोड़ा संभल कर रिपोर्टिंग किया करो। अमेरिका को भी डर लगता है, क्योंकि अमेरिका को डर इसलिए लगता है कि अगर मोदी जी ने क्लोरोक्विन नहीं दी तो उनके यहाँ भी शायद मौतों का आंकड़ा बढ़ जाए। वो अलग बात है कि अमेरिका अपने यहाँ 50% का वैक्सीनेशन कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन का कहीं पता नहीं है। शायद मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए थी इस बात के लिए कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, बिना वैक्सीन के इंडिया बनाना चाहते हैं, युवाओं को बिना वैक्सीन के रखना चाहते हैं। देखिए कैसे कैसे फैसले होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में। जिस वैक्सीन को द्वारा लेना चाहिए 40 दिन के अंदर, अब उसको अपने हिसाब से बदल दिया जाता है कि ये 2-3 महीने में भी काम करेंगे। एक दवा का असर मान लीजिए 1 महीने रहता है,
और उसके बाद दूसरी दवा लेना जरूरी होती है, तब ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी दवा 2 महीने बाद ली जाए? तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे या उनका स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में जवाब डालेगा, वो एक अलग बात है। ICMR के द्वारा जो दवाइयां कोरोना के इलाज के लिए रखी गई हैं, उसमें बाबा रामदेव की करोनिल एक केंद्रीय मंत्री के कहने पर शामिल कर दी जाती है। चलिए, ऐसा होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नियर एंड डियर जो हैं, उनके लिए वो नुकसान भी उठाने को तैयार हैं, चाहे भले ही वो उद्योगपति हों या वो लोग हों जिन्होंने उनका राजनीतिक फायदा कराया हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की गिरती हुई लोकप्रियता पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं।